आपका स्वागत करता हूं। आज आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का निचोड़, यानी इसके मतलब हुआ कि आपका जितने भी प्रकाश के परावर्तन के जितने भी टॉपिक थे सबके सब क्लियर कर चुके हैं। हमारा पाठ वो समाप्त हो चुका है। अब कुछ हम प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करते देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, पहला है क्वेश्चन कि बिना स्पर्श के समतल, अवतल और उत्तल दर्पण का पहचान कैसे करें। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिना स्पर्श के मतलब क्या होता है। बिना स्पर्श के, बिना छुए हुए ही, ठीक है ना, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण का क्या करना है, पहचान करना है। तो कैसे करेंगे? तो इनके गुण से करेंगे। किन से करेंगे? इनके गुण से। यानी जैसे समतल, अवतल और क्या उत्तल, तो सबको हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना, कि समतल के क्या गुण होता है, ठीक है ना। जैसे कोई ऐनक है जो हम लोग आप चेहरा देखते हैं, ठीक है ना, जिससे तो वो जो एक्चुअल में जो दर्पण होता है चूंकि समतल ही होता है। तो जैसे हम देखते हैं लो, ठीक है ना, तो जो हमारा चेहरा है, ठीक है ना, वो सेम टू सेम दिखाई देते, यानी जैसे हम है वैसे दिखाई देते, ठीक है ना। तो समझिए कि वो क्या हो जाता है, तो समतल हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अवतल क्या होता है। तो अवतल में आपको बताए होंगे, ठीक है ना, कि इसमें हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। छोटा, बड़ा, आभासी, ठीक है ना, वास्तविक, उल्टा, सीधा, हर एक प्रकार का इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। पर सिर्फ उत्तल में जो होता है ना, सिर्फ सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनता है। सीधा बनता है और हमेशा छोटा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि 3 को कोई दर्पण दे दिया गया, ठीक है ना। एक और कौन सा लूँ, चलिए मान लेते हैं कि 3 को क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है ना। ये दर्पण आप उठाए, ठीक है ना, आप ये दर्पण उठाए चाहे बिना स्पर्श के, बस आप चेहरा देखिए। अगर आपकी चेहरा और इसकी चेहरा अगर बराबर है तो वो बोल दीजिए कि समतल है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है ना। दूसरा का में अपना चेहरा देखिएगा, आगे पीछे होकर देखिएगा, ठीक है ना। अगर छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा बनाए, हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनाए, तो वो कहिएगा कि अवतल है, ठीक है ना। और उत्तल कब कहिएगा? कि सिर्फ आपका क्या, तो सीधा ही प्रतिबिंब दिखाई दे और छोटा। जैसे आप गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल चाहे कोई भी गाड़ी, ठीक है ना, उसका साइड मिरर देखिएगा ना, आपका जो चेहरा है ना, ठीक है ना, आपके चेहरा से देखिएगा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? हमेशा छोटा। तो वो जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। लिखा जाएगा ना। तो बस आपको लिखना क्या है, तो बस समतल में लिख देना है, ठीक है ना, कि इसमें जैसा आदमी होता है वैसा ही फोटो दिखाई देता है। और इसमें जो होता है कि क्या होता है, तो इसमें हर एक प्रकार का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, छोटा, बड़ा, आभासी, वास्तविक, सभी प्रकार का दिखाई देता है। तब कहते हैं कि ये अवतल है, ठीक है ना। उत्तल कब कहेंगे? तो कहिएगा कि जिस दर्पण से सिर्फ सीधा प्रतिबिंब और क्या, सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे, उसी को क्या बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा पहला। अब चलिए दूसरे के क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा, ठीक है ना, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझना, चंद्रमा के मतलब तो आप लोग समझते हैं, चंद्रमा जो रात को चंद्रमा कहते हैं वो चंद्रमा होता है, ठीक है। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रदीप्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त किसे कहते हैं, तो समझिए इसी में इसका आंसर है। प्र के मतलब कि प्रकाश, प्र के मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश। दीप्त के मतलब देता है, यानी वैसे वस्तु जो प्रकाश देते हैं उससे प्रदीप्त, ठीक है ना। अब ऐसे वस्तु जो प्रकाश नहीं देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। ओके, तो देखिए ये चंद्रमा क्या है, तो चूंकि आप कहिएगा कि प्रकाश आता है उसे से, अब जब देखिएगा चंद्रमा को तो ऐसे कहिएगा कि आता है, प्रकाश का होता है, आता है, लेकिन एक्चुअल में वहां से आता होता नहीं है। वो जो होता है ना, सूर्य के परिवर्तक माने परिवर्तन वाला वो क्या होता है, तो प्रकाश हमारे पास में वो भेजता है, उसका कोई होता नहीं है। तो याद रखिएगा, उसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, माने अप्रदीप्त है, ठीक है ना। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग क्या करिएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, कहते हैं कि अवतल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर और, ठीक है ना, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है। माने अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या क्या अंतर है, किसमें, तो अवतल में और किसमें, उत्तल में, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाए होंगे अवतल उत्तल के बारे में बहुत, ठीक है। तो क्या क्या लिखना ये समझ जाइए। सबसे पहले दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा। दोनों का क्या परिभाषा लिखिएगा कि
कि वैसा दर्पण, क्या वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह अंदर का हो, यानी धासा हुआ हो। कैसा हो, जैसे आपका इमेज बना सको, यानी धासा हुआ हो परावर्तक सतह, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उठल है वो हो जाएगा आपका क्या, उत्तल। ओके, अब दोनों का प्रयोग लिख दीजिएगा कि इसका प्रयोग हेडलाइटों में किया जाता है, ठीक है ना, सर्च लाइटों में किया जाता है, आंख कान नाक देखने के लिए किया जाता है, पर इसका यूज सिर्फ साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दो गो हो गया। तीसरा का लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल क्या दर्पण में हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, पर उत्तल दर्पण में हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है नहीं, सिर्फ सीधा और छोटा बनता है, सिर्फ सीधा और क्या, छोटा, लेकिन इसमें हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 3 गो हुआ। चौथा क्या लिखिएगा कि इसमें आपका, ठीक है ना, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसमें फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें बोलिएगा कि इसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है। ओके, यही सारे पॉइंटों को लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, बोल रहा है कि उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का एक उपयोग लिखे। किसका जी, तो कन्वेक्स मिरर का यानी उत्तल दर्पण का एक प्रयोग लिखे। तो आपको हम उस समय से बताते आ रहे हैं कि इसका जो यूज होता है वो किस किस में होता है, तो किस में होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देखने के लिए। ओके, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर के प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियमों को लिखे। इनके नियम को क्या करना है, आपको लिखना है। तो चूंकि जानते हैं कि इसके जो नियम होता है वो 2 होता है। कितने होता है, 2, ठीक है ना। एक क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा सकूं। एक होता है कि आपतित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक के समतल में होता है। ये हो गया आपका पहला, लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा का नियम कौन सा है, तो कोण आई बराबर कोण क्या होते, आर होते। कोण आई बराबर कोण आर। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत का मतलब समझते हैं कि 90 डिग्री का कोण पड़े, ठीक है ना। आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, तो थोड़ा सा मैं समझा सकूं कि ये वाला है आपका लंबवत पड़े, ठीक है ना। तो जैसे लंबवत पड़ेगा उसी पर क्या होगा, चल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कौन सा डिग्री होगा जी, तो 0 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अवतल दर्पण, ठीक है ना, कौन सा अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, मिरर का मुख्य फोकस का परिभाषा दे। मुख्य फोकस का क्या करे, परिभाषा देना किसका, तो अवतल दर्पण का। तो चूंकि आपको बता सको, ठीक है ना, कि आप लोग कैसे परिभाषा दीजिएगा। ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक है ना। अब देखिए फोकस का देना है, यानी ये फोकस को क्या करना देना है। तो कैसे दीजिएगा, तो किसी भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें का, आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद, क्या जी, परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर क्या करती है, काटती है या मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसको अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने जो क्लास कराए हैं, ठीक है ना, एक पार्ट का, ठीक है ना, उसको आप जाकर देख लीजिए, आपको पाई तक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर का है कि उस दर्पण यानी मिरर का नाम बताए जो बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाए, ठीक है ना, यानी सीधा बनाता और आवर्धित बनाता है, ठीक है ना। देखिएगा उत्तल में हमेशा सीधा तो बनाता है पर छोटा बनाता है, समझ में आया। छोटा को हम हरासित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हरासित, यानी छोटा और क्या यूँ समझिए आभासी बनाता है। लेकिन इसमें आवर्धित पूछा है, क्या पूछा है, आवर्धित। तो ये कौन बनाता है, तो अवतल बनाता है। कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। कहाँ रहेगा तब बनाएगा, तो याद रखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है वह वस्तु, तब ये क्या होता है, तो आवर्धित बनता है। ओके,
अब चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि अवतल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में फोकस दूरी ऋणात्मक या धनात्मक होती है अवतल में, ठीक है ना। तो देखिए आपको एक चीज उसी समय से बताते आ रहे हैं कि ये माइनस होता है तो ये क्या होता है, प्लस होता है। ये हमेशा माइनस होता है तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला इधर का होगा तो आपका सबके सब ऋणात्मक होंगे, इधर का होंगे तो सबके सब क्या होंगे, धनात्मक। तब देखिए आपका तो देखिए फोकस अवतल में किधर होता है, इधर होता है, तो हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, हमेशा ऋणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा और ये हो जाएगा ऋणात्मक। ओके, अब चलिए अब आपको बताना जा रहे, ठीक है ना, कि दर्पण सूत्र तथा आवर्धन का सूत्र लिखे। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन का सूत्र लिखे तो आपको एक ट्रिक बताए होंगे, ठीक है ना। आई लव यू, ठीक है ना, बताए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है ना, तो आई को थोड़ा सा ऐसे बदल दीजिए, ठीक है ना, ऊपर 1 कर दीजिए। इसका भी ही ज्यादा होता है तो 1 क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और यू तो यू यानी 1 क्या हो जाएगा, यू। यानी इसका जो सूत्र हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, अब देखिए आवर्धन का सूत्र किसका जी, आवर्धन का। तो आवर्धन का क्या होता है सूत्र, तो m बराबर क्या हो जाता है, तो h डैश बटा h या माइनस v बटा क्या हो जाता है, u। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, आपके भी मन में जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं और लिख कर भेज सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, उस क्वेश्चन को कवर कर ले। ओके, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया होगा तो आप जो हम क्लास कराए हैं उसको आप ध्यान से जाकर वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पूरा का पूरा पाई तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही पर ये पाठ हमारा प्रकाश का परिवर्तन समाप्त हुआ। अगले हम अपवर्तन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर।